बिहार की बक्सर लोकसभा सीट की काफी चर्चा हो रही है। यहां से मिथिलेश तिवारी एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आनंद मिश्रा निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मिथिलेश तिवारी इशारों में आनंद मिश्रा पर बीजेपी के वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी से बात की इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर आशिफ इकबाल ने। सुनिए। आज हमारे साथ जो हैं वो बक्सर के एनडीए प्रत्याशी हैं और सीधे इनसे पूछ लेते हैं। मिथिलेश जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हर हर मोदी घर घर हो रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये वातावरण है। मिथिलेश जी, आपका लोकसभा एक इकलौता ऐसा बहुत कम लोकसभा बिहार में है जहां एक भी विधायक जो है वो आपके पार्टी आपके गठबंधन के नहीं है। बहुत टफ फाइट है ये। हाँ, ये बात तो है कि विधायक नहीं है तो थोड़ी चुनौती है, लेकिन जो यहाँ महागठबंधन के विधायक हैं जिस क्षेत्र में, उनके खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त वातावरण है। उसका लाभ भी मुझे मिल रहा है। अगर विधायक नहीं होना, क्योंकि माना यह जाता है कि बहुत ग्रासरूट पे वर्कर्स को टच करना, उनको बताना, सारी चीज़ें करना, तो फिर नहीं, वो हम कर रहे हैं, चूँकि हम तो संगठन के आदमी हैं और नीचे तक कार्यकर्ताओं से मेरा संपर्क है। सबको एक साथ जोड़ करके और एक अच्छे माहौल में चुनाव का संचालन हो रहा है। परिणाम बहुत अच्छा आएगा। ऑपोजिशन के लोग पैरासूट लैंडिंग के भी आरोप लगा रहे हैं, ये बात आप बेहतर जानते होंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? ये पैरासूट लैंडिंग उनके ऊपर ये जा कर के फिक्स होता है जो जिनके माता पिता कभी नेता हैं और वो अपने बच्चे को जब राजनीति में लाते हैं तो वो पैरासूट लैंडिंग की कही जाती है। जैसे यहाँ सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पिताजी राजद के अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको टिकट मिला है। लेकिन मैं तो 35 साल संघर्ष करके पार्टी संगठन में काम करके टिकट पाया हूँ, तो पैरासूट लैंडिंग सुधाकर सिंह के लिए है, मेरे लिए नहीं है। एक यहाँ से एक निर्दलीय कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका दावा ये है कि पहले जी एक की ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट चाहते थे, लगातार लगे हुए थे। आनंद मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे देखते हैं आप? कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी में रहा हो वो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है। जो बीजेपी में आया ही नहीं वो बीजेपी से रेबल कैसे कहा जाएगा? और बीजेपी का टिकट तो सब मांगते हैं, मांग भी रहे थे सब, तो जिसको नहीं मिला वो रेबल थोड़ा कहा जाएगा। जो व्यक्ति पार्टी में है, पार्टी में काम कर रहा है, फिर पार्टी नहीं देती है उसको, उसके बाद वो नाराज होकर लड़ता है, तो फिर वो रेबल की श्रेणी में आ जाता है। ये जो पार्टी में है ही नहीं उसको क्या कहेंगे? मिथिलेश जी, आप तो 35 साल से लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। बिहार एक ऐसा अकेला स्टेट माना जाता है जहाँ कास्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस कास्ट इक्वेशन को कैसे बक्सर के पब्लिक को किस तरीके से समझाएंगे? क्योंकि अगर महागठबंधन या ये कह लें इंडिया गठबंधन के वोट बैंक की बात, तो वो लोग बताते हैं कि हम तो पहले सरप्लस में हैं। वो भ्रम में जी रहे हैं। 14 में भी भ्रम में थे, 19 में ज़्यादा भ्रम में थे और हमको लगता है 24 में थोड़ा और ज़्यादा भ्रम में है। तो 19 का क्या रिजल्ट आया सो आपको मालूम है, और 24 को भी उसी प्रकार से रिजल्ट आने वाला है। और वो कास्ट जोड़ते रहेंगे और हम समाज जोड़ करके जीत जाएंगे, हम क्लास जोड़ करके जीत जाएंगे। तो इसलिए उनको कास्ट मुबारक हो। वो पिछले 30-35 साल से कास्ट की खेती करते हैं, हम लोग विकास की खेती करते हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आनंद मिश्रा के पास पहुंची, तो वहां आनंद मिश्रा भी मिथिलेश तिवारी के खिलाफ आक्रामक दिखे। आनंद मिश्रा से बात की इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर आशिफ इकबाल ने। सुनिए। आनंद जी, कैसा चल रहा है जी? चुनाव? बढ़िया चल रहा है आसिफ जी। इट्स गुड। अपनी ओर से हम लोग पूरे तरह से लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। समाज का हर वर्ग, समाज का हर मतलब जिस डेफिनेशन में राजनीतिक तौर पे बांटे गए हैं समाज, वो समहाउ मुझे अच्छा लग रहा है कि किन्हीं कारणों से वो सारे बंटवारे टूट के सब लोग हम साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कभी सोचा था कि आपको चुनाव लड़ना है? आपको आप तो ऑलरेडी पब्लिक सर्वेंट थे, तो फिर आपको इस तरह ऐसा नहीं कि चुनाव मुझे, लेकिन एक सामाजिक तौर पे मतलब सोशल बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे काम करना था। मैं कर रहा था, पहले से भी कर रहा था। मैं लगभग अपनी 1/3 ऑफ माई सैलरी मैं जब से नौकरी कर रहा हूँ तब से मैं सोशल कामों में लगा रहा था। बट वो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि वो हो नहीं रहा, उससे काम इतना ज़्यादा है और क्षमता बहुत कम है। तो समझ में आया कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म
अगर इसको सकारात्मक तौर पे यूज़ किया जाए तो किसी भी सोशल सर्विस के लिए बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो फिर एक डिसीजन लेना था, टफ था मेरे लिए, आईपीएस बीइंग माय चॉइस, लाइक मैं कहता हूँ आई एम बॉर्न टू बी अ कॉप। तो फिर मुश्किल था मेरे लिए, बट फिर भी जब लेना था तो लिया, एंड नाउ आई एम इनटू इट। लेकिन आपको तो ये बेहतर पता है क्योंकि जब आपने स्टडी करी, आपने इसका जॉब किया, कि पॉलिटिक्स जो है वो कालिख की कोठरी है। इसमें जो एंटर करता है वो बिना दाग लिए बाहर नहीं निकलता है। तो आप जब आए, बड़े सारे सवाल जवाब हो रहे हैं, यू नो दैट वेरी वेल कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कि इस तरह के सवाल जवाब होंगे। ये क्या पहले से प्रिपेयर थे कि आप? हाँ हाँ, देखिए हर आदमी जो गाड़ी लेके रोड पे उतरता है उसको एक्सीडेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं रेडी हूँ इसके लिए, और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें फेस की है मैंने। तो अपना ज़मीर जब तक साफ़ है, आपका अप्रोच क्लियर है, आप जो करना चाहते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के चलते, ऐसी चीज़ों के चलते आई डोंट थिंक कि कोई ये रुकावट का कारण बनेंगे। आपको यहाँ की जनता जो खास तौर पे, जिस हमने पोस्टर बैनर देखा आनंदमय बक्सर, कैसा लग रहा है जो यहाँ आप नीचे ग्राउंड पे जा रहे हैं? क्या हुआ है और क्या आपकी मतलब सोच है कि नहीं, ये हुआ है यहाँ पे कि बक्सर एक उपेक्षित स्पेस रहा है। आप अगर जैसे बाहर से आते हैं, आप गांव में चलिए, डोंट सी द शहर मत देखिए। शहर तो किसी एवरेज टाइप सी टाइप ऐसा आपको टाउन दिखेगा। हाँ, तो लेकिन अगर आप ज़मीन पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, आप गांव में जाते हैं, तो जो लोग बाहर से आते हैं वो खुद कहते हैं कि कम से कम 30 साल पीछे दिखता है बक्सर। यहाँ पे आप स्वास्थ्य व्यवस्था ले लीजिए, आप यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ले लीजिए, यहाँ जीवन के अवसर ही नहीं है लोगों के पास, बहुत सीमित। यहाँ पे इवन मतलब छोटी छोटी चीज़ों, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में इशू हो गया तो आपको बक्सर में वो भी नहीं है। तो यहाँ बहुत बार तो आपको पैदा होने के लिए भी आपको अपनी ज़मीन नसीब नहीं होती, और डेफिनेटली जब बीमार पड़ते हैं तो मरने के लिए भी अपनी ज़मीन नसीब नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बक्सर के लोग एक किराएदार की भूमिका में आ गए।